नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत से हिंदुस्तानी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसे सैनिक और कुछ ऐसी लड़ाई भी हुई थी जिनके बारे में बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। लोग इस बारे में जानते ही नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैटल ऑफ गलीपोली के उन इंडियन सोल्जर की जिन्हें हम भूल चुके हैं या जिनके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। 25 मार्च 1915 को ठीक वेरी अर्ली मॉर्निंग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आर्म ग्रुप्स, जिन्हें हम एंजेक के नाम से भी जानते हैं, तुर्की के एक खाड़ी में उतरे। उन्हें ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ गलीपोली अभियान में हिस्सा लेने के लिए वहां पर भेजा गया था। यूरोप से रूस तक समुद्री मार्ग को नियंत्रित करने के उनके प्रयास में 25 अप्रैल 1915 को वे गलीपोली प्रायद्वीप की लड़ाई में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गए थे। इस घटना ने देशभक्ति, वीरता और बलिदान की इंसिडेंट की शुरुआत को मार्क किया। गलीपोली का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसलिए 25 अप्रैल का दिन वह बन गया जिस दिन उन्होंने युद्ध में मारे गए लोगों के बलिदान को याद करना शुरू किया, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में। हम हिंदुस्तानी तो अपने उन बहादुर वीर सैनिकों को भूल चुके हैं। 1915 में गलीपोली में इंडियंस ने अपनी भागीदारी करी। 15,000 से अधिक भारतीयों ने गलीपोली में संबंध सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका योगदान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में उनकी मातृभूमि में अपेक्षाकृत अज्ञात है, यानी हम उन लोगों को भूल चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अभियान के रूप में गलीपोली के बारे में औसतन भारतीय लगभग जानते ही नहीं हैं। इतिहासकारों का मानना है कि गलीपोली में लगभग 1400 भारतीयों की मृत्यु हो गई थी और 3500 से अधिक घायल हो गए थे। कई ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की जगह सभी भारतीय जो लड़े थे वो पेशावर सैनिक थे। गलीपोली में लड़ने वाले कई भारतीय पंजाब से थे, लेकिन युद्ध के प्रयासों में उनके योगदान के बारे में कहीं भी कुछ रिकॉर्ड बने हुए नहीं हैं। जब 1947 में अंग्रेज़ों ने भारत को विभाजित किया और पाकिस्तान को राष्ट्र बनाया, तो लाखों लोग, जिनमें कई पंजाबी भी शामिल थे, नवनिर्मित सीमा मार्ग अलग अलग दिशाओं में भाग गए। गलीपोली बैटल में भारत के सिख, हिंदू, मुस्लिम और गोरखा सैनिकों की टोली थी, जिसे फोर्स जी के नाम से जाना जाता था। इन सैनिकों ने ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों, या जिन्हें हम एंजेक के नाम से भी जानते हैं, के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। इतिहासकारों ने इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों के योगदान को बहुत ही कम महत्व दिया है। इस युद्ध में ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों से ज़्यादा भारतीय सैनिक मारे गए थे। भारतीय सैनिकों की टोली या फोर्स इन्फेंट्री, आर्टिलरी, चिकित्सा और सप्लाईज कोर्ट में योगदान के लिए जानी जाती है। खच्चर चालक में 1000 मील से अधिक की दूरी पर प्रायद्वीप पर सैनिकों की आपूर्ति शामिल थी, जहां पर मोटर परिवहन या कोई व्हीकल जाना असंभव था। और गलीपोली में कई पंजाबी खच्चर चालक थे। दुर्भाग्य से उनके व्यक्तिगत अनुभव में से कोई भी कभी भी प्रचलित नहीं हुआ है। खच्चर चालक गलीपोली के अनसंग अननोन हीरो थे। ये सारे के सारे सैनिक रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। ये हमारे ही सैनिक हैं, हमारे ही देश के सैनिक थे। हमारा देश तो ऑलमोस्ट इन सैनिकों को भूल ही चुका है। थैंक्स टू टर्की के लोगों को और अटातुर्क को, जिन्होंने अपने सैनिकों के साथ साथ सेम सम्मान हमारे सैनिकों को भी दिया। अटातुर्क ने बैटल ऑफ गलीपोली ख़त्म होने के बाद एक संदेश दिया था कि आप जो माताएं अपने पुत्रों को दूर देशों में भेजती हैं लड़ने के लिए, वे आपके आंसू पोंछते हैं। आपके पुत्र अब हमारी गोद में हैं और शांति में हैं। इस भूमि पर अपना जीवन खो देने के बाद से वे आज से हमारे भी बेटे बन गए हैं। अटातुर्क रिपब्लिक ऑफ तुर्की के फाउंडिंग फादर थे। पर एक चीज़ बार बार मेरे दिमाग में आती है, एक इंसिडेंट, चलो मैं आपको बताता हूँ। जब लड़ाई हो रही थी तो ब्रिटेन ने क्या किया, जब हमारे सैनिकों को इंडिया से यहाँ लड़ने के लिए भेज दिया, तो कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने देखा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उन्होंने जो हमारे मुस्लिम सोल्जर थे उनको यहाँ से हटाकर कहीं और भेज दिया गया। उनको लड़ने के लिए भेजा ही नहीं, वो इसलिए कि यहाँ ऑटोमन एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, तो हो सकता है कि ये लोग उनसे जाकर मिल जाएं और ये हमारे प्रति वफादार ना रहें। तो ब्रिटेन के सैनिकों ने तो हमारे मुस्लिम सोल्जर की वफादारी पर शक किया गया, जबकि वो उनके सैनिक थे, वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मिलकर लड़ रहे थे। वहाँ पर उनके साथ पॉलिटिक्स खेली गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी हम अपने सैनिकों के बारे में बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, पर हम उन इमोशन को भूल जाते हैं कि ये लड़ाई हुई क्यों थी। कुछ लोगों की वजह से, जिन्होंने ये सारा माहौल क्रिएट किया था लड़ाई का। उसके बाद क्या, भेज दो लोगों को शहीद होने के लिए और फिर एक लड़ाई का माहौल पैदा करो।
और उनको इमोशनल करो कि आपको सैनिक बनना है, आपको लड़ना है अपने मदरलैंड के लिए, आप जाओ और लड़ो। और फिर हम उसमें बहते चले जाते हैं इन इमोशंस में, बिना कुछ सोचे समझे कि आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं, हम लड़ किसके साथ रहे हैं, हमारे लड़ने का रीज़न क्या है। हमें जो लड़ाने वाले हैं, ये जो ऑर्डर्स दे रहे हैं सबसे ऊपर गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, ये 1915 में भी था और आज 2020 में भी है। 105 साल बाद भी हालात सेम की सेम ही हैं। पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें इन लोगों की, पर साथ के साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो वजह ही पैदा ना हो जिस वजह से ये लोग लड़े थे। वर्ल्ड वॉर 1 में ये लोग अपना देश, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए थे। इनको शायद ये भी मालूम था कि ये शायद वापस नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन वजहों को सोचना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम हमेशा लड़ते रहें, लड़ाई होती रहे। उधर ये लोग लड़ते रहेंगे और इधर हम लोग जो जनता है, मेरे जैसे और आपके जैसे, इन शहीदों के नाम ले लेकर पागल हमें ये बनाते रहेंगे। इससे कभी सलूशन नहीं निकलेगा उन सारे कारणों का जिस वजह से लड़ाई होती रहती है। आज हमको 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं आज़ाद हुए, उसके बाद भी हम लोग लड़े जा रहे हैं। क्या कोई अंत है इस लड़ाई का? मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो गलीपुली के उन इंडियन शहीद सैनिकों के बारे में जिन्हें आज हम भूल चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को उन 1500 शहीद सैनिकों को सम्मान देना चाहिए या नहीं। मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।